हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी सुबह के 5:15 हो रहे हैं। तो आज मेरी नींद जो खुली थी सुबह 5 बजे खुली थी। तो फिर उसके बाद बाहर आते आते तो मुझे मोबाइल भी लेने जाना था। मैंने सोचा आज इस तरीके से मैं दिखाती हूँ आपको। तो उसके बाद मैं जब फ्रेश होके फिर मैं जो किचन में आई तो 5:40 हो चुके थे। तो उसके बाद जब अभी तो स्कूल स्टार्ट हुआ है तो अब पहला काम तो यही होता है कि किचन से ही मेरी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले अपने आप को वेकअप करने के लिए, अपने आप को एनर्जी देने के लिए, फ्यूल देने के लिए मैं सबसे पहले अपनी चाय चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं आज मॉर्निंग में ही सब्जी काट रही, क्योंकि कैप्सिकम है हम नाइट में काट के नहीं रख सकते। कुछ वेजिटेबल ऐसी है ना जो हम पहले से कट करके नहीं रख सकते, उनको तुरंत ही काटना पड़ता है। तो ये भी था, इसलिए मैं स्टडी भी नहीं किया मैंने। तो मैं वही दिखा रही थी कि मेरी चाय भी बन चुकी है, अब मैं सब्जी चढ़ा दूँगी। तो यही होता है जब स्कूल स्टार्ट होता है बच्चों का, तो फिर प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि पहले वो स्कूल चला जाए, उसके बाद मैं आराम से अपना स्टडी करती रहूँगी। तो सब्जी भी चढ़ी हुई थी और बीच बीच में आके मैं अपना स्टडी कर रही थी। जो जीएस वाला पोर्शन मैंने बताया हुआ था, जो एक ई बुक है, उससे मैं अपना जो पेजेस होते हैं कि भाई 7 पेजेस मुझे डेली के करने हैं। तो स्कूल डेज़ में ऐसे ही होता है, बहुत ज़्यादा हरी में रहती हूँ। तो टाइम को ना मैं ऐसे ही करती हूँ, चाहे मुझे 5 मिनट भी मुझे टाइम मिले तब भी मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो अब स्कूल का टाइम हो गया था, हम स्कूल बस का वेट कर रहे थे। आज थोड़ा लेट हो गया था बस, पता नहीं क्यों। तो वही बेटा फिर मस्ती करने लग गया था। तो अभी वो स्कूल बस आ भी जाएगी तो वो चला जाएगा। तो फिर मैं उसको बाय करने लग गई थी। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर में। ये है एक रोजगार विद अंकित नाम से पीडीएफ है। तो इसमें ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, ये हर साल जो बोलते हैं ना आना ही आना है इसमें से वो। तो मैंने वही टॉपिक इसलिए ना यही चूज़ किया कि, और इसमें 200 पेजेस हैं, 200 पेजेस है। तो मुझे ये है कि 20 डेज़ में इसको फिनिश करना ही करना है, और ज़्यादा बड़े भी नहीं है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से है कि इतना तो आना ही चाहिए एटलीस्ट। वो बोलते हैं ना कि जी के तो समुंदर है, सी है पूरा, तो उसको कंप्लीट करना मुश्किल है, लेकिन कम से कम ये नहीं कि हमारा कोई भी पोर्शन छूट जाए। तो इसलिए कुछ ऐसा आना चाहिए जो आते ही आते जिसके चांसेस ज़्यादा हो, ठीक है। तो वही मैं करने वाली हूँ। अभी मैंने बता भी दिया कि मैं कहाँ से करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप जी के कहाँ से कर रहे हो। आपने ये टॉपिक, एक ने कमेंट किया था कि आप डांस, क्लासिकल डांस वो कहाँ से कर रहे हो। तो वही है, यूट्यूब में बहुत कुछ है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी इतना टाइम है। हाँ, समझने के लिए आप समझ सकते हो, लेकिन लर्न करने के लिए ई बुक टाइप की ऐसे नोट्स फॉर्म में बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैं अभी ये पढ़ने वाली हूँ। इसको मुझे आज 7 पेज कंप्लीट करना है। सुबह मैंने 2 पेज कर लिए, जितनी हरी में जितना भी हो सकता था। तो अभी मैं जल्दी से स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी 10 बज रहे हैं, ठीक है। 8:45 से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले 45 मिनट तो मैंने क्या किया, जो 7 पेज मैंने बोले थे ई बुक के, उसको कंप्लीट किया फटाफट से। और उसके बाद मैंने टाइमर लगा दिया था कि एक्चुअली मुझे क्या है, याद नहीं रहता ना कि मुझे कितनी मिनट क्या करना है, वो करना है। मैं ज़्यादा ले लेती हूँ, याद करते करते ना भूल जाती हूँ मैं। तो मैंने आज ना इस तरीके से ट्राई किया। तो 20 मिनट में मैंने क्या किया, 1 वर्ड मुझे करने थे, टारगेट मेरा 30 था। तो मैं जब करने लगी ना, तो मैंने देखा कि मुझे तो बहुत सारे याद है। तो मैंने फिर 20 मिनट में अब तक ना 100 मेरा कंप्लीट हो चुका। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, जो प्रीवियस मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि मैं 1 वर्ड के डेली के ना पेज एक पेज करती थी। तो ये सारे मुझे याद थे। तो ये मैंने आज रिवीजन भी मेरा इसका हो गया अच्छे से। तो आज तो 100 हो गया, कल का देखा जाएगा। और मैं सोच रही हूँ ना 50-50 ही कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें 62 पेज हैं। तो अगर मैं क्या बोलते हैं 2 पेज, एक पेज में कम से कम 24 है शायद, हाँ 23 है, ओके। तो 2 पेज अगर ऐसे ऐसे करें तो 50 हो जा रहे। तो 2 पेज तो मैं कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं। तो यही है, तो 62 पेज है। तो 2 अगर पेज करें तो आपके हो जाएंगे आराम से, 1 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा। और ज़्यादा बर्डन में नहीं, आपके 20 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। और वीकली तो आपका हो गई एक्सरसाइज और रिवीजन हो गई। तो अभी मेरे पास टाइम है। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना, क्योंकि 10:45 तो मेरा टारगेट है पढ़ना। वैसे तो हिंदी भी मैं लेके आई थी, देखती हूँ हिंदी पढ़ूँ
या क्या करूं। हिंदी भी लेके आई थी कि भाई जो लर्न करने वाली चीज़ें वो कर लेती हूँ, ठीक है। और हिंदी की बुक भी मैंने दिखा दी है मैं किससे पढ़ रही हूँ, ओके। तो क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ। ऐड किया मैं हिंदी में ना, संधि मेरा टॉपिक है ना, वही कर लेती हूँ क्योंकि ओनली कितना मिनट है, 40 मिनट, मान लो 40 मिनट है, तो इसमें हो जाएगा मेरा हिंदी का ग्रामर पोर्शन, ठीक है। तो मैं यही करती हूँ। तो ऐसे ही मेरा होता है कि जब मूड करता है ना तब मैं कर लेती हूँ। जैसे मन करता है ना कि अगर अर्ली मॉर्निंग से, मतलब मॉर्निंग टाइम पे मुझे लगता है कि मुझे अभी वॉकैब करना है, अभी हिंदी करना है, तो मैं ब्रेक करके कर लेती हूँ। जैसे हिंदी में भी 1 वर्ड होते हैं, इंग्लिश में भी 1 वर्ड होते हैं, जीएस में जो टॉपिक मुझे अच्छा लगता है। तो क्योंकि सुबह सुबह ऐसा टाइम होता है ना कि अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ले कि क्या पढ़े नहीं पढ़े, तो ज़्यादा सोचने में चले जाता है। या तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप नाइट में डिसाइड कर लो, पहले से आप 1 डे पहले आप अपना शेड्यूल बना लो, और उसके बाद नेक्स्ट दिन आपका ये जो होता है ना, क्योंकि ये 5 मिनट 10 मिनट करके बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो कि नहीं ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। तो इस तरीके से उसके बाद ना मैंने अपना जो क्या बोलते हैं लाइव क्लास उसको ले ली थी, और उसके बाद आफ्टरनून का टाइम हो गया था 3:20, तो मैं अपने बेटे को लेने आ गई थी, रिसीव करने। तो उसके बाद फिर मैं आके अपने किचन में आ गई, अपना जो इवनिंग टी है वो बनाने और डिनर की प्रिपरेशन करने, क्योंकि मैं सोचती हूँ ना एक बार में ही कर लूँ, क्योंकि आज ना सर की क्लास नहीं थी। जो मैं बोलती हूँ ना कि सर की क्लास होती है 2:30 से 4:30, तो वो आज लाइव क्लास नहीं थी। तो मैंने सोचा टाइम क्या वेस्ट करना, और ना थोड़ा सा ऐसे ही हेडेक सा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा और मेरा किचन का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने डिनर की प्रिपरेशन कर ली थी अपनी चाय बनाते बनाते, और बेटे को थोड़ा स्नैक्स भी देना था, तो यही होता है। तो ये काम हो जाता है, फिर उसके बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाती हूँ कि भाई 2 आवर्स फिर एटलीस्ट मैं पढ़ सकती हूँ। तो यही है, मतलब मेन मोटिव यही है कि जैसे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि दी आप जो पूरा जो शेड्यूल बताते हो, ये कि किस तरीके से क्या ट्रैक करना है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आप अपना टाइम टेबल शो करते हो, तो ये ना बहुत ही अच्छा आइडिया है कि आप पूरा हमसे शेयर करते तो हमें भी थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो यही बात है कि जो जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मेरे वीडियो कई टाइप के लोग देखते हैं, जो हाउसवाइफ भी है वो भी देखते हैं, और जो बैचलर है वो भी देखते हैं। तो इसलिए मैं वीडियो भी ना उसी टाइप से बनाती हूँ कि मैं फुल डे अपना दिखाती हूँ, कि आधा पोर्शन में दिखाती हूँ कि एक हाउसवाइफ होते हुए हम कैसे स्टडी करें, घर को संभालते हुए हम कैसे स्टडी करें, कैसे एक एक मिनट बचाते हुए हम अपना स्टडी कर सकते हैं। और लास्ट टाइम पे मैं अपना पूरा दिन का एनालिसिस करती हूँ, कि एनालिसिस बताती हूँ, टाइम टेबल बताती हूँ बीच बीच में। तो वो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाता है जो ओनली क्या देखना चाहते हैं, जो स्टडी रूटीन देखना चाहते हैं, ये क्या पढ़ना चाहिए, कितने घंटे किस में देना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए। तो यही है मेरा मोटिव, यही होता है कि किसी को भी मेरी वीडियो से अगर हेल्प पहुंचती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, तो ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो क्योंकि मैं भी एक ऐसे स्टेज में, पहले भी एक ऐसे स्टेज में थी जहाँ पे मुझे कोई कुछ समझ में नहीं आता था कैसे करना है नहीं करना। अभी तो इतनी फैसिलिटी हो गई है, इतने सोशल साइट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और अब जो स्थिति है ना वो अब ज़्यादा मैं बोलूँगी थोड़ा सा वियर्ड ही है, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, उसमें से हमें छांटना भी पड़ता है, हमें सेग्रीगेट करना पड़ता है कि कौन सा चूज़ हम करें या ना, कौन सा हम लीव करें, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गए हैं कि पीडीएफ की तो भरमारी हो गई है कि ये भी पीडीएफ वो पीडीएफ, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत इजीली। तो वही है कि हमें अपने सोर्सेज है वो लिमिटेड करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जितने भी टॉपर के अगर इंटरव्यू पढ़ते हो तो वो क्या बोलते हैं, मैं तो मेनली यूपीएससी वाले उनका इंटरव्यू देखती हूँ, जैसे जोस्टॉक हो गया, मैंने कई बार मेंशन किया हुआ है। तो उनमें यही बोलते हैं कि उनका जो सिलेबस था वो लिमिटेड था, और वो लिमिटेड सोर्स ही उन्होंने रखे हुए थे अपने, और उसको बहुत मल्टीपल टाइम्स उन्होंने रिवीजन किया हुआ था। तो उनको ना एक एक शब्द तक ये पता हो गया था कि इसके बाद ये वर्ड आने वाला है।
तो हमें भी ऐसे ही करना है, क्योंकि मेरा भी मन भटकता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये भी पीडीएफ है, इसको भी डाउनलोड कर लूँ, इसको भी पढ़ लूँ। तो ऐसा मेरा भी मन करता है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला है कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, और मेरा जो सपना है उसी की वजह से मैं अभी तक टिकी हुई हूँ। नहीं तो मैं कभी एक टाइम पे था, मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरा जो एजुकेशन है वो बिल्कुल ही जीरो हो चुका है। तो यही है कि जब जागो ना तभी सवेरा है। तो मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी एज हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जब DSSB का फॉर्म मैंने भरा हुआ था तो इतनी स्ट्रगल हो रही थी कि उसके पहले से अनाउंस हो गई थी कि DSSB के एग्जाम फॉर्म निकलने वाले, तो मुझे इतनी टेंशन होने लगी थी कि क्या मैं एलिजिबल हो पाऊंगी, क्योंकि 32 ईयर्स ओनली थी वुमेन्स के लिए। तो अभी वुमेन्स रिलैक्सेशन के कारण मैं फॉर्म फिल कर पाई हूँ, और मेरे अंदर वो उम्मीद जगी है कि मुझे करना है। तो ये जो टिगर था ना, इसने मुझे बताया कि नहीं, मुझे इस बार ही निकालना है। तो एक हाउसवाइफ होते हुए, अगर आप एक हाउसवाइफ और एक एस्पिरेंट हो, तो आपको ना अपना एक एक मिनट बहुत ही वाइजली यूज़ करना, बहुत ही समझदारी से यूज़ करना है। और क्या बोलते हैं ना कि आपको लिमिटेड सोर्स रखना होगा। पहले आप मोस्ट टॉपिक है उसको आप फिनिश कीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हुए रहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं यही बोलूँगी, आप कहीं से भी कैसे भी करके PYQ होते हैं जो DSSB के पेपर्स, जो जनरल की बात कर रही हूँ, उसको किसी भी तरीके से डाउनलोड कर लीजिए। आजकल बहुत फैसिलिटी आपको मिल भी जाएगा, तो उससे एनालिसिस हो जाएगा आपको कहाँ पे जोर देना है, कहाँ पे कम आपको जोर देना है। अभी 10:51 हो रहे हैं और जस्ट मैं सोने जाऊंगी। क्या किया, तो आज मैंने इंग्लिश में, मैं जैसे सुबह मैंने बता ही दिया था, वोकैब आज नहीं हुई है, ठीक है। उसकी जगह मैंने जो मॉर्निंग में किया था 100 मैंने, क्योंकि ये मेरे रिवीजन में चल रहा था, तो मुझे लग रहा है जब रिवीजन में मतलब बैठी हूँ करने, लर्न करने बैठी, तो रिवीजन के जितने भी मेरे प्रीवियस हो चुके हैं उनको मैं कर लूँ कंप्लीट। ग्रामर मेरा आर्टिकल ऑलमोस्ट हो चुका, कल मेरा थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि आर्टिकल इसको फिनिश करके फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर दूँगी। और वोकैब मुझे A और B हो चुके हैं, C और D इनका रिवीजन करना है। और हिंदी में संधि, मुहावरे, ये सब कुछ हो चुका था मेरा, जैसे मैंने मॉर्निंग में बता ही दिया था। फिर GS में डेली करंट अफेयर, ये मेरे नहीं हुए, 10 to 15 क्वेश्चन में अर्ली, ये कल मैं सुबह उठते ही पहला काम यही है, इसको मुझे करना है। स्टैटिक GK में ये 7 पेज हो गए थे। रीजनिंग में जस्ट मैंने अभी क्वेश्चन किए हैं, ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने अभी किए हुए हैं, तो ये भी मेरा हो चुका। और जनरल मैथ में मिक्सचर एलिगेशन, ये इसमें आज मुझे बहुत मेरा टाइम लगा है, 2 आवर्स मैंने ऑलमोस्ट लगा दिए, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कॉन्सेप्ट। मतलब ऐसा हो रहा था, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे करना ही है, समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं पूरा 2 घंटे लेके ही बैठी। और मैंने पेपर 2 में लिखा नहीं, बेसिकली UG जो ग्रेजुएशन पोर्शन है उसका लाइव क्लास हमने लिया था, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। तो 3 घंटे की मैम ने क्लास ले ली थी, और 1 घंटे का जस्ट उससे रिलेटेड कुछ समझा था। और मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान, मैंने बोला ना कि ये जनरल, मैंने इस 2 आवर्स इसी में लगा दिए मैंने। तो इस तरीके से आज मेरा 8+ आवर्स ही आप बोल सकते हो, क्योंकि मेरा, अब मैं क्या सोच रही हूँ ना कि मैं टाइमर मतलब घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो है अब जो हमारा, अब वो टाइम का नहीं है इशू। अब हमें है, जब भी हमें टाइम मिले तब हमें पढ़ना, और ज़्यादा जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं ये बोलूँगी जून मंथ में आप जैसे भी हो अपना पूरा 100% कोशिश करके अपना सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद 1 मंथ बच जाएगा जिसमें हमें अपना पूरा प्रैक्टिस करना है। ओके, तो इसलिए मैंने टाइमर भी नहीं लगाया, मुझे जब पढ़ने को मिला मैंने तभी स्टार्ट कर दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। तो ऑलमोस्ट आप देख ही सकते हो सारे मेरे रिवीजन हो चुके हैं। और मेरी जो 11-12 की जो मैथ की क्लास है वो सर ने लाइव क्लास नहीं ली थी, कल वो लेंगे, तो कल वो हो जाएगी। और सुबह उठ के मुझे कुछ फॉर्मूले भी लर्न करने, क्योंकि सर क्लास लेंगे कल इंटीग्रेशन की, तो उसमें बेसिकली फॉर्मूले ही होते हैं, तो सुबह उठ के उसको भी मुझे रिविज़न करनी है। तो यही था आज का दिन, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप भी पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और अपना पूरा 100% जोर लगा दीजिए। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, पूरा फोकस्ड स्टडी करनी है, घंटे से नहीं, क्वालिटी स्टडी से आपको वो करना है।
ये नहीं कि घंटे देख देख के हम कर रहे, नहीं, हमने 10 घंटे पढ़ लिए, हमने 12 घंटे पढ़ लिए, हमने 18 घंटे पढ़ लिए, लेकिन वो जो आउटपुट होता है ना वो कुछ नहीं आ रहा। आउटपुट इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे 5 घंटे पढ़ो और उसका आउटपुट उसका ट्वाइस टाइम आ रहा है तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो घंटे पे नहीं, स्टडी पे ध्यान दीजिए कि क्वालिटी आपका निकल रहा नहीं लगना। और ये भी देखना है कि रिवीजन करते हुए समय आप कितना उसको रिकॉल कर पा रहे हो, ठीक है। तो हमेशा और साथ साथ में रिवीजन करते हुए रहिए, जिससे सैटरडे संडे थोड़ा कम प्रेशर लगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।